गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मैप के बारे में पढ़ा था और अब हम नेक्स्ट टीचिंग एड के बारे में जानेंगे और ये है चार्ट्स। तो चार्ट्स का भी सामाजिक विज्ञान शिक्षण में या इतिहास और नागरिक शास्त्र के शिक्षण में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। चार्ट्स के द्वारा हम बच्चों को बहुत सी बातों का ज्ञान बड़ी अच्छी तरह से दे सकते हैं, बहुत आसानी से दे सकते हैं और इनको बनाना भी बहुत आसान होता है। इतिहास में चार्टों का खासकर बहुत महत्व है। इतिहास और नागरिक शास्त्र के शिक्षण में इनका बहुत महत्व होता है। तो चार्ट्स 3 तरह के होते हैं और ऐसे तो कई तरह का आप बना सकते हो, लेकिन जनरली ये 3 तरह के चार्टों का हम इस्तेमाल करते हैं। पहला है तालिका चार्ट, दूसरा है आनुवांशिक चार्ट और तीसरा है धारावाहिक चार्ट। तो पहला तालिका चार्ट या टेबल चार्ट, दूसरा जीनियोलॉजिकल चार्ट और तीसरा है फ्लो चार्ट। तो वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट्स आर ड्रॉन बाय द टीचर ऑन ब्लैक बोर्ड while teaching history, or they can be prepared on chart paper also. तो सबसे पहला है तालिका चार्ट। ब्लैक बोर्ड तो एक अच्छा साधन है ही कुछ भी चीज़ ड्रॉ करने के लिए, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है और बहुत सारी चीज़ें अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप पहले से चार्ट प्रिपेयर करके भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा तालिका चार्ट, टेबल चार्ट। तो तालिका चार्ट में सूचनाओं और तथ्यों को तालिका के रूप में दिखाया जाता है और इसका मैं आपको पिक्चर भेजूंगी। तीनों तरह के चार्टों का मैं PDF भेज दूंगी, इसलिए आप इसको अभी सुन लीजिए और बाद में उसको देखकर समझ लीजिएगा। तो इसमें सूचनाओं और तथ्यों को तालिका के रूप में दिखाया जाता है और तुलनात्मक अध्ययन के लिए भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अगर हम 2 तालिका चार्ट एक ही में बना रहे हैं तो हम उसका कंपैरिजन भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं और किसी भी चीज़ का या किसी भी बात का, किसी भी घटनाओं का संक्षिप्त विवरण हमको इस तरह के चार्टों के द्वारा मिलता है। तो इसके माध्यम से समानता और असमानताओं को भी दिखाया जा सकता है और कोई भी तथ्य या कोई भी घटना को हम बड़ी आसानी से इसमें संक्षेप में दिखा सकते हैं। अगर हम सेंटेंसेस में लिखेंगे तो लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन होगा, लेकिन इसको एक बार में देखकर ही बच्चे समझ जाते हैं। तो दे रिप्रेजेंट हिस्टोरिकल फैक्ट इन अ टेबुलर फॉर्म एंड विद देयर हेल्प द pupil gains a comprehensive views of the facts at a site. और such charts facilitate comparison and contrast between different historical events or different events of social science. दूसरा आता है आनुवांशिक चार्ट या धारावाहिक। इसको आनुवांशिक चार्ट कहा जाता है या फैमिली चार्ट भी कह सकते हैं, पारिवारिक चार्ट, आनुवांशिक चार्ट या जीनियोलॉजिकल चार्ट। तो किसी भी घटना या तथ्य या संगठन या फिर एक व्यक्ति विशेष के विकास से संबंधित बातों को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे किसी एक वंश के राजाओं को दिखाने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं, किसी एक काल से संबंधित राजाओं का विकास दिखाने के लिए उसमें कर सकते हैं। जैसे हम अगर मौर्य काल का धारावाहिक चार्ट बना रहे हैं, आनुवांशिक चार्ट बनाना चाहते हैं, तो मौर्य काल में जितने भी राजा हुए उनके नाम हम इसमें दिखा सकते हैं और कौन राजा कब से कब तक रहा अपने शासनकाल में, किसका शासनकाल कब से कब तक था, उसको दिखाते हुए हम राजाओं के नाम दिखा सकते हैं। इसी तरह से गुप्त काल के शासकों का हम धारावाहिक चार्ट बना सकते, आनुवांशिक चार्ट बना सकते हैं, या फिर मुगल काल के शासकों का बना सकते हैं कि सबसे पहले कौन गद्दी पर बैठा, फिर उसके बाद कौन बैठा, कौन उसका पुत्र था या कितने पुत्र थे उसके, उनमें से कौन गद्दी पर बैठा, फिर हुमायूं के कितने पुत्र थे और वो कौन गद्दी पर उसमें बैठा। इस तरह से हम किसी भी वंश, किसी विशेष वंश से, किसी विशेष काल या किसी खास व्यक्ति से संबंधित विकास को हम दिखा सकते हैं। तो इसको इसीलिए आनुवांशिक चार्ट कहा जाता है क्योंकि ये किसी वंश से संबंधित होता है या किसी फैमिली से रिलेटेड होता है। Such charts are used to represent the growth
and development of an empire, a dynasty, or such other historical fact. We can show any dynasty or any empire through these charts. So they are quite useful in summarizing historical topics. अब नेक्स्ट आता है इसमें धारावाहिक चार्ट। धारावाहिक चार्ट क्या है? तो धारावाहिक चार्ट में इसमें हम इन तरह के चार्टों में हम घटनाओं, शासन व्यवस्थाओं और संगठनात्मक तथ्यों का ज्ञान आसानी से करा सकते हैं। जैसे कोई घटना है, मान लीजिए 1857 की घटना है, तो 1857 की घटना के कारण क्या क्या थे, फिर वो घटना कहाँ कहाँ घटी, फिर उसका क्या प्रभाव पड़ा, इन सारी चीज़ों को हम इस तरह के चार्ट में एक साथ दिखा सकते हैं। तो बच्चों को पूरा संक्षेप में उसका विवरण मिल जाएगा, कहाँ कहाँ क्या हुआ था और किस तरह से उन्होंने उसको कब घटना, मतलब पहले जैसे कारण क्या थे, उसके बाद कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ, फिर उसका प्रभाव क्या पड़ा। तो बच्चे एक ही चार्ट में उन सारे चीज़ों को, पॉइंट्स को देखकर समझ सकते हैं। तो इसी तरह से किसी शासन व्यवस्था में, किसी राजा का शासन व्यवस्था अगर हम पढ़ा रहे हैं, तो उसका केंद्रीय शासन क्या था, उसके शासन व्यवस्था कितने भागों में बटी थी, केंद्रीय शासन, फिर प्रांतीय शासन, तो प्रांतीय शासन में कितने भागों में बटा हुआ था, उसके बाद स्थानीय शासन, वो किन किन भागों में बटा था, कौन कौन उसके अधिकारी हुआ करते थे, इस सारी बातों को हम शॉर्ट में चार्ट में दिखा सकते हैं। तो इस तरह के चार्टों के इतिहास शिक्षण में या नागरिक शास्त्र के शिक्षण में काफ़ी मौके होते हैं। जैसे शेरशाह का शासन प्रबंध दिखा सकते हैं, या फिर स्थायी बंदोबस्त, कांग्रेस का संविधान, या 1857 की क्रांति, या फिर आप नागरिक शास्त्र में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के कार्य, उसके जिम्मेदारियां, उसके अधिकार, इन सब चीज़ों को इस तरह के चार्ट में हम दिखा सकते हैं। तो ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं। सच चार्ट्स आर जनरली यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट्स एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशन मतलब इट इज रिलेटेड टू सम ऑर्गेनाइजेशन, सम डायनेस्टी or administration of a king, of a ruler. So we can show this type of facts in this charts. तो आज हम लोग इसमें ये 3 तरह के चार्ट हैं। इसके अलावा और भी आप चार्ट्स कक्षा में पढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि चित्र चार्ट हैं। तो ये मेन जो चार्ट्स हैं ये 3 तरह के होते हैं। इसी में आप चित्रों को के द्वारा भी दिखा सकते हैं, और चित्र चार्ट आप अलग से भी यूज़ कर सकते हैं, आप अलग से भी उसका प्रयोग कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे आप मुग़ल काल पढ़ा रहे हैं और आप शाहजहाँ पढ़ा रहे हैं, तो आप बीच में शाहजहाँ का चित्र लगा सकते हैं, और उसके बनाए हुए वास्तुकला का अध्ययन करवा रहे हैं बच्चों से, वास्तुकला पढ़ा रहे हैं, उनके द्वारा बनाई गई इमारतों को पढ़ा रहे हैं। तो बीच में शाहजहाँ का चित्र और चारों तरफ उसमें उनके द्वारा बनाई गई बिल्डिंग या इमारतों के पिक्चर्स लगा सकते हैं। तो इस तरह से चार्टों का प्रयोग तो कई तरह से हो सकता है, लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी चार्ट बनाए जाएं वो बिल्कुल क्लियर हो, और उसमें अक्षर एक बराबर हो, लाइन से हो, मोटे हो, और कलर ऐसा हो कि साफ साफ दिखाई दे। बहुत पतला पेन से नहीं लिखना है, बल्कि इसके लिए आपको मार्कर्स का यूज़ करना चाहिए, और कलरफुल होना चाहिए। चार्ट बहुत ही साफ सुथरा, बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव होना चाहिए, तभी बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे, उसको देख सकेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे, ये चार्ट के बारे में था ये लेसन। थैंक यू स्टूडेंट्स।